अहमद खान साहब, मलक अहमद खान साहब, मलक अहमद खान साहब, वज़ीर आला पंजाब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, हकीका इत्तेहाद, हकीका इत्तेहाद, मलक अहमद खान जिंदाबाद। पीछे पीछे हो जाओ भाई, बैठ जाए आराम से। बात भावल नगर दे सार साडे टीएमए दे पंजाब दे सदर ने पाकिस्तान का सदर जल्दी खालसा आओ आओ साहब आपकी मोहब्बत आप भी साथी हैं मलक साहब। बैठ जाओ भी, आराम से बात सुने, आराम से। पीछे पीछे हो जाए वीडियो बनाने वाले भी। सबको मलक साहब नजर आने चाहिए, सबको। ये मेरी बहनें बैठी हैं, इनको भी नजर आने चाहिए। सब मीटिंग असल सारे पंजाब से लोग खामोश खामोश, नीचे बैठ के बोलो। चलो जी, मेहरबानी जनाब, चलो रख दीजिए। खामोशी जी, खामोशी, जरा खामोशी इख्तियार करेंगे भाई। ये जो कैमरामैन, ये जिनके हाथ में फोन है, आप जमीन पे बैठ जाएंगे। सावल जमीन पे बैठ के बनाओ भाई। खामोशी यार, खामोशी प्लीज भाई, 1 सेकंड खामोशी इख्तियार करेंगे प्लीज, मेहरबानी मेहरबानी। आप सबका बहुत शुक्रिया बेटा। खामोशी यार अमजद प्लीज। माइक नहीं है, डिस्टर्बेंस होगी, मेरे से बात नहीं होगी, मेरा गला खराब है। मैं कोई 15-20 तकरीरें पहले। ओ भाई यार, तू चश्मे वाले हो मियाँ, बैठ जा यार 1 सेकंड के लिए जरा प्लीज। आपने सिर्फ 5 मिनट देने। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप इस गर्मी के मौसम में मेरा इंतज़ार आपने किया, और आपको इस होने वाली तकलीफ़ पर और ख़ुसूसी तौर पर अपनी इन बहनों से मैं माज़रत ख्वाह हूं कि आपको वेट करना पड़ा। मैं असल में आज सुबह तकरीबन 7 बजे से बाहर निकला हूं मुख्तलिफ देहात के अंदर। तो मुझे जब आपके आने की कल इत्तला दी तो मैंने पहले मास्टर अब्बास साहब से कहा था कि नहीं है, मैं दें, वहाँ मुलाकात हो जाएगी। लेकिन बाद में फिर मुझे 3, 4, 5, 7, 10, 15 और दोस्तों के फ़ोन आ गए। तो मैंने कहा जैसे आपकी मर्ज़ी है, जहाँ पर मैं होऊंगा फिर वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना बड़ा इकट्ठ किया, और आप इस सिलसिले में जो कि बुनियादी तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये इंतहाई अहसन कदम उठाया। मेरी नज़र में ये जो आपका फ़ैसला था कि आपकी तनख्वाह, वो बेसिक और रनिंग का झगड़ा और इनिशियल और रनिंग का झगड़ा, वो सरासर आपके साथ ज़्यादती थी। इस महंगाई के दौर में जब वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था तो इस बात को मलहूज़े खातिर रख कर किया था, इस बात को सामने रख कर किया था कि आज इस दौर में जब इतनी इन्फ्लेशन है, जब इस तरह ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल है, तो इस तनख्वाह में गुजारा करना, जब पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी दुनिया के अंदर वो मईशतें जो बड़ी तरक्की याफ्ता मईशतें थी वो प्रेशर में हैं। ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। ये हम समझ नहीं पा रहे कि इस कॉन्फ्लिक्ट का ख़ात्मा कैसे होगा। ये यूक्रेन की वॉर ने अपने असरात छोड़े हैं जो कि महंगाई की सूरत में नज़र आ रहे हैं। ये कोविड ने अपने असरात छोड़े थे जो कि महंगाई की सूरत में नज़र आ रहे थे।
तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जब बुनियादी तौर पर पहला फ़ैसला उन्होंने कर दिया, इंतहाई बड़ा कदम था उन हालात में जब पाकिस्तान की मईशत शदीद दबाव के अंदर है, जब अभी IMF का मुआहदा भी नहीं हुआ था, तो उस वक़्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये फ़ैसला था कि सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाह में 30 या 35% इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म जिंदाबाद, वज़ीर आज़म जिंदाबाद, वज़ीर आला जिंदाबाद, वज़ीर आला। उसके बाद मलिक मोहम्मद खान जिंदाबाद, मलिक मोहम्मद अली मोहम्मद खान जिंदाबाद। उसके बाद ये एक छोटी सी अनोमली आई, और ये अनोमली क्यों आई? ये इसलिए आई कि पंजाब में एक निगरान सेटअप था, और निगरान सेटअप की हदूद व क़यूद होती हैं। निगरान सेटअप के पास 4 माह के बजट का तखमीना लगाने की इजाज़त होती है। वो सारे साल का इम्पेक्ट अपने इन 4 माह पे क्रिएट नहीं कर सकते। उनका ये मानना था, और राइटफुली ये मानना था, ये उनका दुरुस्त मौक़िफ़ था कि अगर हम ये आज फ़ैसला कर जाते हैं तो कल को आने वाली रेगुलर गवर्नमेंट के लिए हम 100 अरब से ज़्यादा, 125 अरब के लगभग करीब इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा। और ये इम्पैक्ट अगर हम छोड़ कर जाते हैं तो उस गवर्नमेंट के पास तो अक्टूबर के बाद बजट देने के अंदर कितनी गुंजाइश होगी। तो ये उनकी जायज़ बात थी। हमने उनसे ये कहा था, मैंने आपके दोस्तों से मुशावरत करने के बाद ये कहा था कि आप सेगमेंटाइज कर दें। आप ऐसा करें कि पहले जो रेगुलर मुलाजमीन हैं आप उनको डील कर लें, आपके पास जो पेंशन के केसेस हैं उनको आप देख लें कि किस तरह जो आपने पेंशन का फ़ंड क्रिएट किया था उसमें आने वाले प्रॉफिट्स के साथ किस तरह किया जा सकता है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी ये सोच थी। बहर कैफ मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक बार फिर आप सबको गवाह बनाकर ये कह रहा हूँ कि जिस तरह मुसम्मम तरीके से उन्होंने ये फ़ैसला किया कि पंजाब के अंदर काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन उनके बच्चों की तरह हैं, उन घरों को वो बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते, चाहे उसका कोई भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा, ना सिर्फ के रेगुलर मुलाजमीन बल्कि जो कि रिटायर्ड और पेंशनर्स हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ममारत, पाकिस्तान ममारत, पाकिस्तान मलिक अहमद खान। और इस तरह से ये फ़ैसला आपका पाया तकमील तक पहुंचा। तो मैं वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान दोनों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये एक बड़ा अहसन कदम उठाकर आपकी जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया। मैं आपकी जो एसोसिएशंस हैं, जैसे अगीगा है, एपका है, बाकी अब मैं नाम ना ले सकूँ, मेरी इतनी फेमिलैरिटी नहीं है, मैं इतना वाकिफ़ नहीं हूँ कौन सी तंजीम कैसे और किस तरह, लेकिन आप लोगों ने अपना हक एक बड़े जायज़ तरीके से मांगा। इसके लिए आपकी क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एक जायज़ मुतालबा उठाना और उसको मनवाना ये एक बड़ी आला पाए की सलाहियतों के साथ होता है। वो आपके वर्कर्स जिन्होंने शिद्दत की गर्मी में 43-45 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर तपती सड़क के ऊपर बैठ के, चिलमलाती धूप में बैठ के धरना देकर ये आवाज़ उठाई कि हमारे पेट पे पत्थर ना बांधो, हमारे साथ ज़्यादती ना करो, हमारे साथ जुल्म ना करो। अगर कोई वसाइल की कमी है तो हुकूमत हमारे माँ बाप का दर्जा रखती है, अपने वसाइल पैदा करो, उनको किसी तरीके से भी झंझोड़ सिकोट कर पूरा करो और हमारे साथ कुछ ना कुछ इंसाफ करो और इस महंगाई के दौर में हमारी तनख्वाह में इजाफा करो। ये बड़ा जायज़ मुतालबा था। और ख़ास तौर पे मैं उन ख़वातीन को, उन अपनी बहनों को, जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरा सर नदामत से झुका जब मैंने कुछ बहनों को, अपनी माँओं को वहाँ पर उस शिद्दत के मौसम में सड़क के ऊपर बैठकर अपने मुतालबात के हक़ में नारे लगाते सुना। तो मैंने दोनों वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहब से कहा कि चाहे कोई डेवलपमेंट काटनी पड़े काट दें, चाहे कोई बड़ा मंसूबा रोकना पड़े रोक दें, लेकिन ये लोग आपकी ताकत हैं, यही लोग आपके दफातर को चलाते हैं। अगर इन लोगों का साथ ना हो तो आपके स्कूल वीरान हो जाएंगे। अगर ये लोगों ने अगर इन लोगों ने दिलजमी से काम ना किया तो ये पंजाब की पूरी मशीनरी की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये रीढ़ की हड्डी बैठ गई तो आपका निज़ाम हुकूमत मफलूज हो जाएगा। तो मैं उनका और आप सबका आपने मुतालबात के हक़ में आवाज़ उठाने और उनके तस्लीम करने पर शुक्रिया।